हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आईसीआईसीआई एएमसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप देखेंगे इसका जो मेन बिजनेस मॉडल है कि ये अपना जो म्यूचुअल फंड है, ये म्यूचुअल फंड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसके पास बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके पास बैंक है, बहुत सारे बैंक के ब्रांचेस है, उसके थ्रू ये लोग अपना जो म्यूचुअल फंड वगैरह है उसको ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर आप इस एएमसी बिजनेस पे देखेंगे, जैसे आपका एचडीएफसी एएमसी है, निपॉन एएमसी है, बहुत सारे एएमसी है। इनमें से जिसका बड़ा है, जिस जो आपका एएमसी साइज में बड़ा है, उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो बहुत तगड़ा है। इसीलिए अगर आप एएमसी प्लेयर को अगर आप देखेंगे, तो अगर आप थोड़ा बड़े फंड हाउस वाला अगर आप कोई एएमसी को देखेंगे, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसके पास बहुत अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रहता है, फिर उसके पास ट्रस्ट इशू रहता है। तो इस दो रीज़न की वजह से जो बड़े जो फंड हाउस है उसको इस एएमसी बिजनेस में ज़्यादा ग्रोथ मिलता है। तो अगर आप आईसीआईसीआई बैंक को देखेंगे, तो ये इसका अगर आप मार्केट एएम के हिसाब से देखेंगे, तो ये नंबर 2 प्लेयर है। अगर आप एएमसीसी मार्केट कैप के हिसाब से देखेंगे, यानी एयूएम के हिसाब से देखेंगे, तो एचडीएफसी एएमसी सबसे बड़ा वाला एएमसी है। लेकिन अगर आप एक्टिव म्यूचुअल फंड के हिसाब से देखेंगे, तो आपका आईसीआईसीआई एएमसी नंबर 1 प्लेयर है। तो इस वीडियो में हम जो इसका जो रिजल्ट है Q1 FY27 का, उसके बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो एयूएम ग्रोथ है वो मोटा मोटी इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है 15% से। लेकिन अगर आप आईसीआईसीआई एएमसी को देखेंगे, उसका ग्रोथ है ऑलमोस्ट 18.3%। तो आप 18% इसे पकड़ सकते हैं। तो इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है 15% से, और आईसीआईसीआई ग्रो कर रहा है 15% से, आईसीआईसीआई एएमसी। तो अगर आप देखेंगे, जब इंडस्ट्री ग्रोथ से ज़्यादा आपका ग्रोथ होता है, तब क्या होता है, आप अपना मार्केट शेयर गेन करते हैं। तो यही हो रहा है आपका जो आईसीआईसीआई एएमसी के साथ। अगर आप देखेंगे मार्केट शेयर के हिसाब से वो नंबर 2 पोजीशन में है आफ्टर एचडीएफसी एएमसी। उसका मार्केट जो शेयर है वो है आपका 13.4%। लेकिन ये धीरे धीरे अपना मार्केट शेयर गेन कर रहा है, और आपका मार्केट शेयर का जो परसेंटेज है उसका पाई धीरे धीरे बढ़ा रहा है। तो एक बात है। फिर अगर आप एक्टिव म्यूचुअल फंड में हिसाब से देखेंगे, तो उसका ग्रोथ है मोटा मोटी 15%। तो उसका जो एयूएम ग्रो कर रहा है 15% से, और उसका एक्टिव म्यूचुअल फंड ग्रो कर रहा है वो भी 15% से ग्रो कर रहा है। और अगर आप एक्टिव म्यूचुअल फंड के हिसाब से देखेंगे, ये नंबर 1 प्लेयर है। इसके पास मार्केट शेयर है ऑलमोस्ट 14% का। उसके साथ ये अपना मार्केट शेयर धीरे धीरे बढ़ा रहा है। तो ये दो बहुत अच्छे पॉइंट है। फिर अगर आप देखेंगे इसका जो मेन जो चीज़ है कि इसका जो अगर आप देखेंगे इसका पोर्टफोलियो देखेंगे, तो इसमें इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है, डेट म्यूचुअल फंड होता है, फिर आपका हाइब्रिड म्यूचुअल फंड रहता है, तो उसके साथ आपका कुछ स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट रहता है। फिर अगर आप देखेंगे जो आपका मल्टी एसेट जो फंड वो भी रहता है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट इसके पास रहता है। लेकिन इसका जो सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन जो आईसीआईसीआई एएमसी का है वो है इक्विटी रिलेटेड म्यूचुअल फंड। अगर आप देखेंगे इक्विटी रिलेटेड जो म्यूचुअल फंड होता है उसमें आपको यील्ड थोड़ा ज़्यादा मिलता है, और इस मामले में आईसीआईसीआई एएमसी एकदम हाईएस्ट है। उसके पास अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 60% जो इसका स्कीम है वो आपका इक्विटी रिलेटेड है, यानी आपका इक्विटी फंड हो सकता है। फिर आपका जो आपका बैलेंस फंड वो भी रहता है। तो इस तरह का जो फंड है। फिर हाइब्रिड फंड में बहुत अच्छे लेवल से ग्रो कर रहा है। तो इस तरह का प्रोडक्ट है जिसमें आपको हाई यील्डिंग मिलता है। तो इसका परसेंटेज है ऑलमोस्ट 63%। तो इसके पास जो म्यूचुअल फंड है उनमें से 63% है इसका इक्विटी रिलेटेड म्यूचुअल फंड, जिसका आपको हाईएस्ट यील्ड मिलता है। अगर आप डेट म्यूचुअल फंड करेंगे तो उसमें आपको उतना हाई यील्ड नहीं मिलेगा। तो इसके पास इक्विटी रिलेटेड म्यूचुअल फंड ज़्यादा है, इसीलिए इसको हाई यील्डिंग मिलता है। इसका यील्ड अगर देखें एईएम टू यील्ड देखेंगे, तो उसका परसेंटेज है 0.52%। ये इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा है। ये भी इसके पास एक प्लस पॉइंट है। अगर आप इक्विटी स्कीम रिलेटेड म्यूचुअल फंड देखेंगे, उसका ग्रोथ है 20% से ग्रो कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और उसके साथ अगर आप इसका मार्केट शेयर देखेंगे वो भी हाईएस्ट है, ऑलमोस्ट 14% इसका मार्केट शेयर है। फिर अगर आप हाइब्रिड फंड देखेंगे जो भी इक्विटी रिलेटेड है, उसका भी अगर आप ग्रोथ देखेंगे 25% से ग्रो कर रहा है, और वो भी आपका हाईएस्ट मार्केट शेयर इसके पास ही है। ऑलमोस्ट इसका मार्केट शेयर है अब मोटा मोटी 26%। ये बात है। फिर अगर आप इंडस्ट्री वाइज अगर आप देखेंगे, ये जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है मेरे हिसाब से एक सेकुलर ग्रोथ वाला एक सेगमेंट है। क्योंकि अगर आप देखें जब मार्केट बढ़ता है या फिर घटता है, लेकिन एसआईपी का जो फ्लो है उतना नहीं घटता है। कभी कभार होता है 20% से चलता है,
मार्केट ख़राब होता है तो 15% में आ जाते हैं, 16% में आ जाते हैं, लेकिन माइनस में नहीं चलता है। जैसे आप देखेंगे जो ब्रोकरेज जो कंपनी है, जब मार्केट ठंडा रहता है तब देखेंगे ब्रोकरेज रिलेटेड जो कंपनी है वो उतना ग्रोथ नहीं करता है, लेकिन इस जो SIP रिलेटेड यानी म्यूचुअल फंड रिलेटेड जो बिजनेस है वो मेरे हिसाब से एक सेकुलर ग्रोथ वाले बिजनेस है। तो आप इसीलिए आप AMC वाले बिजनेस को आप अच्छे से देख सकते हैं। अगर आप इंडस्ट्री लेवल पे देखेंगे तो इसका जो यूनिक जो कस्टमर काउंट है वो भी 15% से ग्रो किया है आपका ICICI AMC का। फिर अगर आप इसका इंडस्ट्री वाइड SIP फ्लो देखेंगे वो भी ऑलमोस्ट 16% से ग्रो कर रहा है। तो ओवरऑल इंडस्ट्री बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसके साथ अगर आप देखेंगे जो इसका जो ओवरऑल AUM है उसमें से 63% इक्विटी रिलेटेड फंड है, इसीलिए इसको ज़्यादा आपका यील्ड मिलता है जो इसको पैट को अच्छे लेवल से ग्रो करते हैं। तो ये होगा इसका पैरामीटर, यही मेन पैरामीटर आपको देखना है, मार्केट शेयर कैसे गेन कर रहा है, यानी आपका इंडस्ट्री लेवल AUM कैसे ग्रो कर रहा है और आप कितना ग्रो कर रहा है। अगर इंडस्ट्री लेवल से आप ऊपर में ग्रो करेंगे, आप एक देख सकते हैं जैसे इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है 15% से, जो म्यूचुअल फंड हाउस जैसे AMC एसेट मैनेजमेंट जो हाउस है वो अगर 15% से ऊपर ग्रो करेंगे तो अपना दूसरे का मार्केट शेयर गेन करेंगे। अगर 15% से नीचे ग्रो करेगा, जितना नीचे ग्रो करेगा उतना वो अपना मार्केट शेयर लॉस्ट करेंगे। तो ये बात है। उसके बाद अगर आप Q1 का रिजल्ट देखेंगे तो उसका रेवेन्यू 17% से ग्रो किया है और पैट 23% से ग्रो किया है। अगर आप ये जो बुरे सिचुएशन अगर आप Q1 का देखेंगे तो बहुत सारी दिक्कत को चल रहा था, जैसे आपका रसिया यूक्रेन युद्ध खत्म हो गया, उसके बाद आपका टैरिफ सिचुएशन आ गया था, फिर आपका ईरान और USA और इजराइल के साथ युद्ध शुरू हो गया था, आपका पेट्रोल का क्राइसिस हो गया था, पेट्रोल प्राइस बढ़ गया था, तो बहुत सारे एक्सटर्नल हेडविंड्स चल रहा था। इसके अंदर भी ये जो ग्रो कर रहा है, अपना पैरामीटर को इम्प्रूव कर रहा है, इंडस्ट्री लेवल से बेहतर परफॉर्म कर रहा है, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा एक AMC है और इसका पैट ग्रोथ 23% से हुआ है, यानी उसका ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला है। तो बहुत अच्छे एक बिजनेस मॉडल है। इस बिजनेस मॉडल को आप अच्छे से देखें, इस अच्छे से स्टडी करें। तो यही था आज का वीडियो ICICI AMC के ऊपर।